रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के रिश्ते को मिठास और सुरक्षा के बंधन को दर्शाता है। लेकिन कभी कभी इस पर्व के साथ दुख भरी कहानियां भी जुड़ी होती हैं। ऐसी ही एक कहानी है टीना और मोहन की। तो बच्चों, सुनते हैं इस कहानी को। अम्मा जल्दी सुनाओ, जल्दी सुनाओ। चलो अब तुम छुपोगे और मैं तुम्हें ढूंढूंगी। ठीक है दीदी। टीना, मोहन, चलो बहुत हो गया खेलना, अब दोनों एक दूसरे के राखी बांध दो। टीना, चलो पहले अपने भाई के तिलक करो, फिर राखी बांधना। और हाँ साहबजादे, तुम अपनी बहन को राखी के बदले रक्षा का वचन दोगे। रक्षा का वचन? ये क्या होता है मम्मा? हाँ जी बेटा जी, रक्षाबंधन का मतलब ही यही होता है कि जब बहन अपने भाई के राखी बांधती है तो भाई उसकी रक्षा का वचन देता है उसको। क्यों मेरे छोटू भाई, आई बात समझ में? रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? हाँ दीदी जल्दी करो, आप मेरी जल्दी से राखी बांधो, मैं आपको रक्षा का वचन दूंगा फिर। चल चल अब जल्दी राखी बांध दे, ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है, अब अगली साल ही मिलूंगा तेरे से। हाँ हाँ बांध रही हूँ भाई, मुझे तो अपने भाई का गर्व है, गर्व। भैया आज मैं अपनी रक्षा का वचन नहीं मांगूंगी तुमसे, आज मैं तुम्हारी रक्षा का वचन तुमसे मांगूंगी। और हाँ, हर साल आप मुझसे प्रॉमिस करो कि राखी बंधवाने जरूर आओगे और अपनी रक्षा करोगे। ठीक है बहन, मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं अपनी भी रक्षा करूंगा और हर साल तुझसे राखी बंधवाने आऊंगा। ठीक है माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, अब मैं चलता हूँ। क्या बात है हीरो, तुम अपना वादा भूल गए लेकिन मैं अपना वादा नहीं भूली। मैं आज भी राखी की थाली लेके तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे कब आओगे मेरे प्यारे भैया? दीदी इस साल तो छुट्टी नहीं मिली मुझे, लेकिन हाँ आपसे वादा करता हूँ अगली राखी पे मैं जरूर आऊंगा। बेटा और कितने साल इंतजार करेगी उसका, अब नहीं आएगा वो। भैया आखिरकार तुमने अपना वादा तोड़ दिया ना। आज मुझे कितने साल हो गए तुम्हारा इंतजार करते करते, ना तो तुम ही आए ना तुम्हारा फोन आया। लेकिन भैया मैं आज भी अपना वचन निभा रही हूँ, मैं आज भी आपको उसी तरह राखी बांधती हूँ जैसे कुछ साल पहले बांधती थी। और हाँ भैया, मैं हमेशा आपका इंतजार करूंगी। अम्मा ये तो बहुत दुख भरी कहानी थी, क्या उसका भाई कभी लौट के नहीं आया? नहीं बेटा, उसकी बहन आज भी उसका इंतजार कर रही है।